अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज जो है बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, ऐसा मौका है जिसका हम पूरा साल इंतजार करते हैं। जी हाँ, एक बड़ी ईद जिसे कहा जाता है, ईद कुर्बान। जी हाँ, और मेरी तरफ से और पीएसएमयू की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जो है ईद मुबारक। और जो है आज ईद के इस स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और जो है सबसे ज़रूरी बात जो है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि हम जो है इस ईद के मौके पे और एक इस फेस्टिवल के मौके पे जो है अपने आप से एक वादा लें, या एक माइंडसेट बनाएं कि हमने जो है किसी भी चीज़ के ऊपर तनकीद करने से पहले, दूसरों को कहने से पहले पहले अपनी इस्लाह करनी है। हम बातें बहुत करते हैं कि जो है रोडें खराब हैं, कचरा नहीं उठ रहा होता है, तो हम दूसरों को मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई और हो। लेकिन हम अपना जो है जहाँ पे हम खुद खड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ देते हैं, हम अपनी इस्लाह नहीं करते हैं। कि सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या हम कभी अपने आप से ये वादा करते हैं कि हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए, चाहे जितनी ही मजबूरी क्यों ना हो। मजबूरी के तहत हम भी इस चीज का हिस्सा कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आज के इस मौके पे, ईद के इस खुशी के दिन पे जो है मैं ये चाहूंगी कि हम सब जो है अपनी जो है एक अपने आप से एक वादा करें कि हम दूसरों के बजाय अपने आप को ठीक करें। अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया, हर इंसान सिर्फ अपना बेड़ा उठाए, दूसरों को ना करे। अगर हमने वो चीज अपने अंदर सही कर ली तो फिर जो है पाकिस्तान इसी तरीके से सही होगा। हमारा मुल्क जहाँ इतने मसाइल हैं जिस पे हम पॉइंट आउट तो करते हैं, पहले हम उन चीजों पे खुद एप्लीकेबल हों तो उसके बाद ही हम जो है दूसरों को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीन में हमने यही प्रॉमिस करना है खुद से कि हमने सबसे पहले खुद अपनी इस्लाह करनी है। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, हमारे साथ आज जो है ईद के मौके पे जो है, जी हाँ, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क। जी हाँ, बिल्कुल, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और उन्होंने क्या क्या कुर्बान किया है। जी हाँ, तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको ईद मुबारक मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम यानी पीएसएमयू की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। जी जी नादिया, सारी आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छी मतलब ईद गुजरेगी। हाँ, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है, मगर कल इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह सैटरडे को। और अल्लाह की मेहरबानी से लोग इतना बढ़ चढ़ कर करते हैं, पूरे मोहल्ले भरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये रिवायत बहुत अच्छी चलती है। और मेरे हिसाब से आपने पूछा आपकी ईद कैसी निकल रही है, देखो ना, हमने तो हर तरह सादगी से करते हैं। काटते हैं जानवर, हाँ, 3 बकरे लेते हैं, मैं आपको सच बता दूं। और माशाल्लाह ईद को ही कर देते हैं, ईद को कुर्बानी करके लोगों में थोड़ा बहुत बांट देते हैं, थोड़ा बहुत हम घर में रख लेते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं ईद को भी दाल वगैरह खाता हूँ, क्योंकि मुझे ये गोश्त चलता ही नहीं है। या हाँ, तो सही। मेरे हिसाब से हम तो सारा डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद अच्छी गुजरती है, फिर मतलब रिश्तेदारों में आना जाना ये चीज़ चलता रहता है। मगर छोटी सी फैमिली है, बस अच्छी तरीके से ईद गुजर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह, जबरदस्त है। हाँ, वैसे सही बात की कि बकरीद में इतना ज्यादा गोश्त देख देख के जो है वो होता नहीं है, फिर दिल चाहता है कि बंदा जरा सादे खानों की तरफ आए। और वो बस वो एक दो दिन का वो जोश होता है कि हम जो है हर तरफ जो है गोश्त खा रहे जी होते हैं। जी सर, जी। अब मुझे ये बताएं कि जैसे अकील सर के यहाँ की हवाले से बताएं कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप जो है आप वहाँ भी आप उनसे आप ये बड़ा क्लोज हैं, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है ईद का, थोड़ा सा बताएं। हम जैसे हम पहले देखते थे एक बहुत बड़ा जो है काइंड ऑफ मेला टाइप का जो है वो वहाँ पर वो सिनेरियो होता था। जी जी जी। तो अभी क्या सिचुएशन, देखो, क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। जी जी, मैं आपको ये बता दूं, देखो वहाँ तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके यहाँ तो, बकरे, गायें, और बहुत। और अकील भाई में एक चीज है कि पूरे इदारे में सारे, मतलब जितने भी जो इदारे हैं वहाँ ये बांट देते हैं, वहाँ लोग लेने के लिए आते हैं। इनके यहाँ 3 दिन ईद के सिलसिला चलता रहता है, और तकरीबन 40-50 का मतलब कसाई होते हैं, और सिलसिला बहुत ही जबरदस्त होता है। और अकील भाई में एक बहुत बड़ी खूबी है कि खुद बैठे रहते हैं और खुद वहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनमें इतनी अच्छी चीज है कि हॉस्पिटलों में, इदारों में, सब जगह ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अच्छे जानवर, ताकतवर जानवर, और बहुत ही मतलब अच्छी नस्ल के जानवर ये खरीदते हैं। इनको शौक है, आज से नहीं है, इनको शौक ये बचपन से है। इनके फैमिली में ये सिलसिला माशाल्लाह माशाल्लाह चलता ही रहा है। मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ कि इनके यहाँ ये सिलसिला बहुत चला है। और दूसरी अच्छी सबसे बात है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, हर बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करना ना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल। और सर, ये जो फेस्टिवल है, ये जो मौका है ईद का, ये हमें सिखाता भी यही है कि जो है कुर्बानी का जज्बा को जो है प्रमोट करता है, और इसके साथ ही साथ जो है कि हमें किस तरीके से जो है उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए कि जो जो है ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कंपेरिजन। इस बात दी है कि हम पूरा साल ही गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, लेकिन इस मौके पे ये है कि उन लोगों के लिए है जिनको ये चीज़ मैसर नहीं होती है, तो उनके लिए जो है उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर, अब जो है आते हैं बैक टू द मार्केट। थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो है इस वक्त मार्केट में सर्कुलर डेट की जो है सॉल्व की बातें हो रही है कि भाई हुकूमत जो है वो बैंकों से कर्जा लेगी। ऑल दो के आईएमएफ ने इस चीज पे थोड़ा एतराज भी किया है कि अगर बैंकों से कर्जा लिया जाएगा तो वो जो एक साइकिल है वही अगेन जो है फिर वही कर्जों में डूबने वाली बात, तो वो चीज तो ना, सर रहेगी, तो उससे नादिया कैसे निकलेंगे? मेरी बात जी। मादिया मेरी बात सुनो। ये देखो, हर 15 दिन में, महीने दिन में, मुझे ये बताओ ना, लास्ट वीक मैंने क्या बोला था कि मार्केट बहुत अच्छी रहेगी। हम्म। मार्केट ने वेरी वेल परफॉर्म किया। आप नेशनल बैंक को देख लीजिए, फेडरल बैंक को देख लीजिए, अबीब बैंक को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ गई। पूरी मार्केट को आप देख लीजिए। ये सर्कुलर डेट को मत देखे, अब ये मार्केट अलग हो चुकी है। ये हम्म। भले ना आईएमएफ का नहीं भी हो गए, आईएमएफ का हो जाए, मार्केट के अंदर इतना रुपए आ गए नए इन्वेस्टर। मैं आपको ये सालों 2 साल से चीख रहा हूँ कि हाँ। ये मार्केट, और ये मार्केट का परफॉर्मेंस तो देख लीजिए। ये सर्कुलर डेट का हो भी जावे, नहीं भी होवे, मार्केट आपकी नहीं घटेगी। सही। आपकी मार्केट कैप्चर हो गई है, मार्केट बहुत छोटी हो गई है, रुपए बहुत आ गए, और लोगों ने बहुत बहुत ही रुपए कमाए हैं। इतने अच्छे डिविडेंड आ रहे हैं, और लोगों को अभी भी माल लेना है। हाँ, एक ही वो है कि बजट का है। बजट के अंदर थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। बजट के अंदर अगर टैक्स डाल सकते हैं ना, तो थोड़ी बहुत आपकी पैनी खागी, मगर वो भी पैनी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि इन्वेस्टरों को यहाँ रुपए लगाने हैं। ये मार्केट देखो बहुत ही बढ़ चुकी है, इट हैज क्लाइम, इट हैज रॉकेटेड, मगर मार्केट अभी भी थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है। मगर क्योंकि हाँ, इसलिए नीचे आ सकती है कि जो मतलब वो जो पेनी स्टॉक है ना, वो बहुत ही बढ़ गए हैं। इसकी वजह से थोड़ी बहुत डर लग रहा है, वरना मार्केट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी वेल।
सही। सर मार्केट तो आपने बिल्कुल कहा कि मार्केट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो है ये जो सूदी निज़ाम को जो प्रमोट किया जाएगा, तो इससे एक आम आदमी के ऊपर तो प्रेशर बिल्ड होगा ना। फॉर द टाइम बीइंग तो हम सब खुश हो जाएंगे कि जी ओजीडीसी पीपीएल है, एसएसजीसी है, ये सब बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जब ये गैस प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगी, ये सारी चीजें होंगी, तो ये एक आम आदमी के ऊपर तो ये बर्डन ही आएगा ना। तो उसको किस तरीके से देखते हैं, हम उस पर क्या कहेंगे आप? देखो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। देखो ना, इतने बिजली के बिल भरे, क्या हुआ? देखो ना, हो जाता है। देखो ये गैस के प्राइसेस है, इनके आईएमएफ के प्रोग्राम में गैस के प्राइसेस बढ़ाएंगे, मगर ये बढ़ाएंगे तो हाँ, लोगों को असर पड़ेगा। देखो ना, छोटे लोगों तो पिस रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि देखो, गरीब लोगों को बहुत ही मुश्किल हो गया है जीना। देखो ना, लाइफ गुजारने के अंदर इनको पूरा नहीं हो रहा है, मैं ये बता दूं। बहुत ही तकलीफ हो रही है। हाँ, मीडियम क्लास पैसे वाले लोग, वो बहुत ही रुपए, उनको बहुत ही फेवर मिल रही है। और इतनी फेवर मिल रही है कि उनके पैसे रुपए मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपकी बात सही है। गैस प्राइसेस बढ़ाने में किनको तकलीफ होगी? बेचारे छोटे लोगों को तकलीफ होती है, मगर क्या कर सके। देखो ना, ये तो फिर सिलसिला चलता ही रहता है। देखो ना, आपको मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप बिजली के रेट देख लीजिए ना, कहाँ से कहाँ चले गए। देखो ना क्या हुआ, लोग सफर कर रहे हैं ना। तो गैस में भी ये लोग बढ़ाएंगे, मगर मैं ये गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ खुदा के लिए कि गैस के प्राइस थोड़ा नहीं करे तो बहुत अच्छा है, मगर वो आईएमएफ की डिमांड है, इनको करना पड़ेगा। मगर ये आपकी बात है कि इनको बहुत तकलीफ होगी, छोटे लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बड़े लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। उनकी इनकम में वही है, उनकी इनकम में मल्टीप्लाई हो रही है, हो रही है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की। और ये भी मैं कहूंगी कि जो लोग जो है, जैसे हमारी मार्केट माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, और लोग जो है यही कहते हैं कि सर्कुलर डेट डेट का मामला सही हो जाए। फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक है, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ वगैरह में बड़ा अच्छा होगा, प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेंगे। लेकिन मैं वैसे मैं आप बताएं, मैं ही पर्सनली समझती हूँ कि बेहतर है कि इसमें लॉन्ग टर्म में हम जाके जो है इनकी डिविडेंड अवेल करें, इनके शेयर्स लेके। क्योंकि हम फॉर द टाइमिंग प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे कि जी 5 रुपए बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया, या 5 रुपए कम हो गया। तो इससे बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म में इनमें इन्वेस्टमेंट करें, और जो है ये ना सोचें, सबका सोचें कि जो है भाई चीजें बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली हम पे भी असरअंदाज होगी। ऑल दो कि जो है हमने फॉर द टाइमिंग प्रॉफिट टेकिंग कर ली, लेकिन मेरा मशवरा यही है जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं कि आप इनमें लॉन्ग टर्म में एंट्री लें, ताकि जो है आप इनके डिविडेंड्स और बाकी चीजों से जो है फायदा लें, ना कि फॉर द टाइम बिंग के भी ये भाई ये मसला हल हो गया और जो है हम हमें प्रॉफिट मिल गया। तो सर अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल हैं, जल्दी से सवाल कर लें। और मैं आपको एक जी। दूसरी बात बता दूं। देखो नादिया, अब बजट वो बजट नहीं रहे। देखो, अच्छा। बजट के सिर्फ नाम है। देखो, पहले एक टाइम होता था, बजट आता था ना तो लोग सुनते थे। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बजट आता था एक साल में एक दफा। अब वो बजट नहीं है। अब तो हर महीने वो आ जाता है, प्री बजट आ जाता है महीने में। हर आपका एसआरओ चेंज हो जाता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हर 15 दिन में आ जाती है। तो जी। ये बजट वो बजट नहीं रहे हैं आपके। देखो ना, ये बजट आएगा, इसके बाद आप महीने दिन के बाद वो छोटा सा और बजट देखोगे। तो वो चीजें अब नहीं रही है। अब बजट वो चीजें नहीं है। अब देखो ना, ये बजट आ जाएगा, इसके बाद 15 दिन के बाद आपकी नई चीज और आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये चीजें अब सारी चेंज हो चुकी है। वो पहले जैसे नहीं है। पहले लोग सुनते थे, गौर से सुनते थे, एक साल में एक बजट आता था। अब वो चीजें ही नहीं रही है। हाँ। सही बात है सर, ये बात आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया कि जो है हमारे यहाँ तो यहाँ चेंजेस इतनी होती है, इतनी चीजें बीच में आ रही होती हैं, तो ये बजट की क्या ऑथेंटिसिटी देखो ना, आपकी? आपके हर 15 दिन के अंदर पेट्रोल के प्राइस चेंज होते हैं। हर 2 महीनों के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। हर 15 दिन के बाद, या आज बजट होगा मंडे को, जी। इसके ट्यूसडे को, इसके बाद मिनी बजट आ जाएगा महीने दिन के बाद। तो हाँ। हाउ कैन यू, मतलब आप क्या करोगे? बजट आ जाएगा, बजट में लोग या खुश हो जाएंगे या तकलीफ उठाएंगे। इसके बाद महीने दिन के बाद देखो तो मिनी बजट आ जाएगा। तो वो बजट के भी वो चीजें नहीं रही है। देखो ना, बजट में फायदा भी हो जाए तो आय होगा, तो फिर एक महीने दिन के बाद मिनी बजट आ जाएगा। आप क्या करोगे?
बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल। जी यहाँ पर हमारे पास सवाल है जी, फहद जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये सर ये के इलेक्ट्रिक के बारे में लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा अगर अच्छा। आज भी इसकी एंट्री ली जाए, जिस तरह कल ये 5 के लगभग शायद क्लोज हुआ है शायद आसपास, या मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं क्या प्राइस है इसकी। तो काफ़ी अर्सा पहले लिया हुआ था लेकिन मैं इसमें से निकल गया था। पहला क्वेश्चन सर। और दूसरा सर, निशात चुनिया पावर लिमिटेड, इसके बारे में शॉर्ट टर्म 3 से 6 माह के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कुछ मिलेगा? 24.75 के करीब आसपास था ये शायद। तो कुछ मिलेगा या जान छुड़ा के कहीं और जाएं? देखो मैं ये बता दूं, कराची इलेक्ट्रिक में आपको 8-12 आने मिल सकते हैं। 8-12 आने मिले ना तो इसमें आप निकल जाए। देखो ना, इसमें ये इधर ही खेलती रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे ना तो 2 रुपए मिल सकते हैं। निषाद चुनिया पावर के बारे में मैं यही कहूंगा, 3 महीने के लिए लोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ होगा। तो बेहतर है रखना तो लॉन्ग टर्म के लिए रखे, वरना निकल जाए। और अच्छा सर, एक और चीज अगर इसमें ऐड कर दें, एंग्रो होल्डिंग के बारे में क्या है? 202 का लिया था, 180 पे फिर रहा है आजकल। और तो एक सौ वन पैंसठ एटी साठ सिक्स ये अच्छा लग रहा है वो एंग्लो होल्डिंग का। सर 165 पे भी आया था, थोड़ा सा तब खरीदा था, लेकिन अब 180 के करीब हो गया है। एवरीज में भी हाँ तो एक थोड़ा सौ लॉस है। जी जी 165 वाला लिया है ना तो उसको बेच दो 184-85 में। ऊपर वाले रख लीजिए, हाँ ये कीजिए। हाँ। सही, ठीक बहुत है सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी मोहम्मद इकराम साहब, अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। सर कोई शेयर के हवाले से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बस ये पूछना चाह रहे थे कि आपका अपना जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, आजकल जो है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या स्विंग का, आपका अपना क्या है सर स्टाइल, वो जानना चाह रहे थे। थैंक यू। सर हम डेली वो नहीं करते हम। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख देता हूँ। देखो ना, मैंने केस भी पम लिया था, इसमें अच्छा रहा मुझे। दूसरी चीज मैंने ओजीडीसी लिया था, वो अभी तक भरे हुए हैं। बहुत सी चीजें भरी हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लेते हैं ना तो उसमें 12 आना रुपया मिलता है ना, या 2 रुपए मिलते हैं तो उसमें निकल जाते हैं। मगर हम डेली नहीं करते, कभी 10 दिन में 8 दिन में एक दफा कर लिया तो कर लिया, वरना रोजाना वी डोंट प्ले इन द मार्केट। जी मैम नादिया, आपके बारे में भी एक क्वेश्चन था जी कि जी। आपका पोर्टफोलियो में क्या चीजें हैं। जी अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं जी? देखिए मेरे, अब मैं अपने पोर्टफोलियो में वही सारी चीजें रखती हूँ जो हमारे, जो हम आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। 60,000 रहेगा। जो है बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, और जो मैं आप लोगों को टिप दे रही होती हूँ, जो मैं बता रही होती हूँ, वो मैं खुद भी अपने पोर्टफोलियो में रखती हूँ। 20 अभी लाख का आजकल क्या तो मैं जरा चाहिए? लकी की 16 तरफ लाख की ज्यादा वारंटी जो कर है दीजिए आप। फोकस हुई हुई हूँ। ये है मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में पीएसएक्स भी है इस बार का। और सर इकबाल जो है, जो आप लोगों को बताते हैं वो मुझे भी बताते हैं, मैं उनकी भी उसके ऊपर अमल करती हूँ। इसके अलावा भी जितने हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं, उस पर मैं खुद भी अमल कर रही होती हूँ। तो ये चीजें मैं पोर्टफोलियो में मैं रखती हूँ कि बिल्कुल इमीडिएट, अगर जो है मैं ये नहीं देखती कि जी आज मैंने लिया आज ही मुझे फायदा हो जाए या कल फायदा हो जाए। थोड़ा रखना भी पड़ता है, हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड भी करना पड़ता है। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गेन मिलता है, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं मेरे पोर्टफोलियो में। और जो है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, जी। ये ना मुझे 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 ऐसे लग रहा था कि शायद आपके पोर्टफोलियो में ना ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ ज्यादा है, क्योंकि आपके हर प्रोग्राम में ना आपका ज्यादा फोकस इस पे होता है। थैंक यू मैम। नहीं, उस पे भी मैं काम कर चुकी हूँ, बिल्कुल उस पे भी काम होता है। लेकिन ये कि जो है, जो चीजें हम आपको बता रहे होते हैं उस पे हम खुद भी अमल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, रऊफ साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे वालेकुम पहले सलाम। आप लोगों को यौम अरफा की मुबारक सर। हाजी साहब, जी यू आर जज़ाकल्लाह वेरी सर, दुआ नाइस में याद मैन। रखिए। जी अल्लाह जी। मियाँ आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। दोनों आप बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। आमीन आमीन, सर जज़ाकल्लाह जी, आमीन। सर अपना क्वेश्चन सवाल में करें। क्वेश्चन में सर ये है, मैंने एसटीपीएल और भी खरीदा है काफी, और 6 रुपए की अब एवरेज आ गई है। सर एसटीपीएल को मैं कंटिन्यू करूं और बाय करूं, जी जी और जी जी या अभी स्टॉप कर लूं? जी जी, और भी लीजिए, इंशाल्लाह इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे। 6 रुपए की एवरेज आ रही है सर, ठीक है सर ओके, एवरेज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिकेगा ये अच्छा, इंशाल्लाह 8-9 रुपए में। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया जी। किसी और को भी सवाल है तो जल्दी से आप हेलो। सवाल कर लें। और सर अब मुझे ये बताइए कि हेलो ईद के नादिया, फौरन मेरी आवाज बाद, आ रही?
जी जी, अपना नाम बताइए प्लीज। जी मेरा नाम महबूब अली है। जी और जी, सवाल मेरा कर। क्वेश्चन सर से ये है। जी सर से क्वेश्चन ये है कि सर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि नेशनल बैंक 3 फिगर्स में जाएगा। और वो 3 फिगर्स उसने टच किया, 107-8 तक वो गया है। तो क्या अभी भी इसमें मार्जिन है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, या इसको देखा जाए कि ये भले कंसोलिडेट हो 100 के अराउंड, ये सस्टेन करे, उसके बाद ही इसमें एंट्री लें? मैं ये कहूंगा, देखो हमने तो हमारा अचीवमेंट हो गया। हमने कहा था 70 रुपए का कहा था कि ये 105 रुपए जाएगा, और 10 रुपए डिविडेंड भी मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत बेचना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब जो है अब हम चलते हैं सर। अब ये बताइए कि ईद के बाद जो है मार्केट का क्या सिनेरियो देख रहे हैं, और जो है अपकमिंग वीक में कैसा लग रहा है, बजट के बाद क्या सिनेरियो होगा? वो तो काफी पॉजिटिव सब कह रहे हैं। ईद के जस्ट बाद क्या सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट की, क्या और इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए काम करने की, ये भी मैं जानूंगी आपसे। तो ये बताइए, क्योंकि अभी बड़ा ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कमिंग वीक है। देखो नादिया, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लोगों को, सारे लोग बहुत ही, उनको हर चीज पता चल चुकी है कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, किस तरह जाती है। हाँ, ये है कि देखो थोड़ा बहुत कोशिश लीजिए। देखो मार्केट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और मार्केट, देखो मार्केट में आपके इतने प्लेयर आ गए। आपके देखो, ये मार्केट चलती है रुपयों से। अगर आपके मार्केट में जितने रुपए ज्यादा आएगा ना, तो मार्केट विल गो अप। मार्केट में नए इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं। देखो आपकी मार्केट नहीं घट रही है। आपकी 4 दिन की छुट्टियां थी, हाउ द मार्केट परफॉर्म। ये कभी भी नहीं होता है। 4 दिन की छुट्टियां के अंदर होती है ना, तो आपकी मार्केट, और ऊपर बजट, ये साल में एक दफा बजट आता है, तो आपकी मार्केट परसों कम से कम 3,000 पॉइंट घटनी चाहिए। मगर क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला था कि ये मार्केट अब नहीं घटेगी। मार्केट में इतने इन्वेस्टर आ गए, इतने लोग आ गए, और लोगों ने मल्टी डायमेंशन रुपए कमाए हैं। इतने रुपए कमाए कि आपकी सोच से बाहर है। बहुत अच्छे रुपए कमाए, मीडियम इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और बड़े लोगों ने इतने रुपए कमाए हैं, और डिविडेंड इतने आए हैं कि ये मार्केट में चांसेस अब घटने का कम है। हाँ, ये चीज है कि अगर बजट के अंदर कोई टैक्सेस डाल सकते हैं या डालेंगे, तो ये बहुत थोड़ा बहुत बेनिक आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए कि पाइपलाइन के अंदर बाइंग बहुत खरी हुई है। तो मार्केट में वो चीज नहीं है अब कि मार्केट इतनी घट जाएगी। हाँ, मार्केट, ये चीज है कि मार्केट के अंदर जो बहुत सी चीजें हैं ना, जिनके दाम अननेसेसरी दाम है, वो चीजें घट सकती है। उनके दाम इन्होंने इतने बढ़ा दिए, मार्केट खुलते ही वो लॉक लगा देते हैं। चंद लोग हैं, वो डैमेज कर सकती है मार्केट को। मैं ये बता दूं, वो अगर डैमेज करेगी ना, तो आपकी मार्केट है ना, ये बहुत ही नीचे आ जाएगी। मगर बुलिश चिप्स आपकी वही रहेगी। मगर वो चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ताकत से बढ़ा दी है। देखो मार्केट में ताकत काम नहीं आती है, ताकत काम आती है चंद दिन। मगर वो ताकत नहीं चलती है, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है ना, तो वो रहेगी। अगर वो चीज उस जिसमें उसकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी, उसकी वर्थ नहीं होगी, तो वो टेम्पररी बढ़ा देंगे, क्योंकि ताकत से बढ़ा देंगे। मगर वो वापस नीचे आ जाएगी। वो चीज है मार्केट के अंदर। मगर मार्केट के अंदर चीजें बहुत अच्छी है, ब्लू चिप्स, दूसरी चीजें। मार्केट के अंदर रुपए बहुत आ रहे हैं, मार्केट के अंदर बाहर वालों के भी रुपए आएंगे। मार्केट के अंदर डिविडेंड बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, पाकिस्तान का इमेज बहुत बढ़ गया है। देखो ना, पाकिस्तान टॉप रैंक में आ गया है दुनिया के अंदर। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट विल बिहेव वेल। सही, बिल्कुल। और सर अब ईद के मौके पे जो है आपकी कौन सी जो है ईदी वाली टॉपिक्स होंगी, तो जो है थोड़ा सा वो बताइए हमारे नाज़रीन को। नादिया, मैं ये कहूंगा, इसलिए कि मार्केट हैज गेन ऑलमोस्ट, बहुत ही गेन हो चुकी है। और ऑलमोस्ट हमारी आइटम में बहुत ही अच्छी बढ़ी है, लोगों ने बहुत अच्छे रुपए कमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माशाल्लाह अभी भी लोग कमाएंगे। तो मैं कहूंगा कि इसलिए कि बजट के ऊपर है, मार्केट है, मतलब वो हाई राइज पर खड़ी हुई है।
तो आई विल एडवाइस टू दोज पीपल कि यहाँ पर हम पिक ऑफ द वीक नहीं देते, इसलिए कि बजट आ जाने दो, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह दे देंगे। मगर जो आपके पास जो पड़ा हुआ है ना, उसको आप रख ही ले, और इंशाल्लाह उसमें आपको रुपए मिलेंगे। मगर देखो हमारी सारी आइटम में केएसबी फर्म, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, फैसल बैंक मैंने लास्ट वीक बोला था, ऑलमोस्ट हाँ टॉम सीएल एक रह गई है, और मैं कहूंगा कि टॉम सीएल इज अ गुड बाय। और दूसरी है हबीब इंश्योरेंस। हबीब इंश्योरेंस देखो रुक गई है, ग्रुप बहुत अच्छा है, मगर इट विल क्लाइम, ये चीजें अच्छी है। मगर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह द बजट कम, वी विल सी द बजट, विल वॉच द बजट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। मगर डोंट, मतलब आप थोड़ा बहुत कोशिश भी रहिए, डोंट पैनिक, आपको रुपए मिलेंगे। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी होस्ट नादिया परफॉर्मिंग वेरी वेल, हाँ, ईच एंड एवरी डे, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, डॉक्टर रब नवाज साहब जल्दी से अपना सवाल कीजिए सर। थैंक यू नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर, इकबाल साहब कैसे? सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं वाकई। नादिया जो है शी डिजर्व्स जो एप्रिसिएशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मेरे दो सवालात हैं फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। एक तो गनी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, GCIL है, GGL है, या GGL है, या GCWL है, उसको आप फ्यूचर में किस तरह देखते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन जो है फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, दैट इज रिगार्डिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन। मैं ये देखता हूँ कि कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है किसी भी कंपनी की जो कि उसको मटेरियलाइज होने में एटलीस्ट 2 इयर्स लगते हैं, या जो है ना 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो मार्केट है उसमें ये होता है कि उसमें एक मोमेंटम आ जाता है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी बहुत अच्छी मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है और बहुत बड़ा मोमेंटम होता है उस स्टॉक में, लेकिन जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें EPS एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जो है वो बहुत डाउन होता है। तो इस पे थोड़े आपकी जो है, आई नीड योर इनसाइट्स। थैंक यू। जी जी, देखो गनी ग्रुप के बारे में मैं ये कह दूं, GGL के बारे में, ये ग्रुप ठीक है, मतलब सो एंड सो है, मगर मेरे हिसाब से इनके शेयर रखना चाहिए, आगे जब आपको आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने कहा कि ये इंफॉर्मेशन के बारे में कि एक दफा कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं और इसके बाद वो एक कंपनी के रिजल्ट वो हो जाते हैं। देखो ये यहाँ पर अगर देखते हो ना, तो जो ब्लू चिप्स है, जो अच्छी कंपनी है, उनके तो रिजल्ट जो आएंगे ना, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो बहुत सी कंपनी है, बहुत सी ताकतवर कंपनी है, ऑयल कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, आप देख लीजिए ये अपना दवाइयों की कंपनी है। मगर बहुत सी कंपनी है ना, पेनी स्टॉक कंपनी है, रिफाइनरी कंपनी है, उनमें आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इनका जैसे रिजल्ट आता है, फर्स्ट क्वार्टर का आता है कि 16 रुपये अर्निंग की है, तो सेकंड क्वार्टर का वो आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरी मैं ये कह दूं कि जो पेनी स्टॉक आइटमें होती है ना, और जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनियों में भी यही है, एक दफा आपकी कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, सेकंड क्वार्टर में ये उड़ा देते हैं, सारे नफे उड़ा देंगे। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस है नहीं, यहाँ कोई चेक नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है क्या। वरना पाकिस्तान के अंदर ये चेक होवे ना, तो ये गुल्ले मद के दाम होने चाहिए 50 रुपए। ये रिफाइंड जो है ना, पाकिस्तान रिफाइनरी के दाम होने चाहिए 65 रुपए। इसलिए इसकी वजह से ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक दफा क्या रिजल्ट आता है और दूसरे दफा वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। हाँ, मोस्टली कंपनी, दोज कंपनीज आर वेरी गुड साउंड कंपनीज, जैसे ऑयल कंपनी है, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी आए हैं, उनमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वो दे आर द बेस्ट कंपनी, और वो कंपनी के रिजल्ट आपको वही मिलेंगे जो अच्छे तरीके से, और वो जो देते हैं ना, वो बेहतरीन रिजल्ट होते हैं, और उनके कुछ भी वो फैब्रिकेटेड होते नहीं है। थैंक यू इकबाल साहब, थैंक यू।
सही। जी, आमिर साहब अपना सवाल करें। अच्छा सर, ये कैपको और हप्को का जरा बताइए, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। केपको और हप्को का। जी जी, थोड़ा सा इनके हवाले से बताइए। जी जी, बहुत था गुड। हाँ, केपको मैंने पहले भी कहा था, देखो केपको बहुत अच्छा है, मगर ये केपको में आपको अच्छा रहेगा, मगर ये भाव पर थोड़ा रुक जाइए। आपको बहुत अच्छा है, मगर आपको भी मैं कहूँगा दाम अब पक चुके हैं, मतलब ये इनके दाम अभी अच्छे हो चुके हैं, तो वेट फॉर द, अभी थोड़ा थोड़ा वेट। बहुत वेट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा वेट करना। ठीक ठीक। जी आमिर साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें। सलामकुम सर। सर मैं दो वालेकुम शेयर्स के सलाम। बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी एक जी। वाफी एनर्जी, जो कि शेल जिसका पुराना नाम था, और दूसरा बैंक इस्लामी का ना। तो इसमें थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कहीं एक, इसमें एक कौन सा, कितना। पहले कौन सा नाम? वाफी वाफी जो कि शेल, पहले शेल नाम था जिसका ना, वाफी एनर्जी। हाँ हाँ। सर ठीक है, ये दाम सही है। और दूसरी कंपनी कौन सी बताई? बैंक इस्लामी BIPL। जी जी, BIPL अच्छा है, BIPL आप रख लीजिए, मगर ये वाफी सेल के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है इसको। चलें, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जी, अच्छा सर, मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से सवाल आ रहा है, उसका थोड़ा बता दें। जी जी, आ रही है। जी, सर मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से बता दें। जी जी, मिलत, देखो मिलत में थोड़ा टाइम लगेगा, मिलत देख कर रख लीजिए, मिलत इज अ वेरी गुड कंपनी। जी जी, मिलत के बारे में मैं बता रहा हूँ, मिलत इज अ साउंड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। और मैं अभी भी कह सकता हूँ, यू कैन बाई नाउ, यू बाई, यू विल गेट गुड रिजल्ट इन मिलत। एंड मिलत के अंदर आपको अच्छे रुपए मिलेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि यू बाई मिलत नाउ। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। और जो है यहाँ पर नाज़रीन, अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं और प्रोग्राम का टाइम एंड हो रहा है। तो जो है बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। और जितने भी मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हमारे ग्रुप में भी हैं, उन सब की तो आज ईद है, तो आप सबको बहुत ईद मुबारक। और जो है बाकी हमारे सारे पाकिस्तानियों को जो है कल आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और मेरी पूरी टीम यानी PSMU की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और जो है थैंक यू सो मच सर इकबाल आपको। थैंक और यू। और जो है हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।